हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर्स की करंट सिचुएशंस, करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे इस वक्त उनके पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को लेके। डिवाइन प्लीज़ गाइड डिवाइन। जस्टिस, चलिए डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। दी एम्प्रेस, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। 3 of Pentacles, 5 of Pentacles, okay. The Emperor, Hierophant, Strength, Five of Wands, बॉटम ऑफ द डेक है King of Swords। चलिए तो व्यूअर्स, कुछ डेट्स और कुछ मंथ्स मैं बता देती हूँ जो आपसे या उनसे रेजोनेट करेंगी। 11, 22, 2 नवंबर का महीना, मार्च, मई, अप्रैल, अगस्त, ये कुछ मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डेट्स 3, 12, 30, 5, 23, 14, 8, 17, 26, 4, 22, 20, 31, 13, ये कुछ डेट्स, कुछ मंथ्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ हेरोफेंट। 5 नंबर हेरोफेंट का भी होता है। तो देखिए 555 आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि कुछ बहुत बड़ा चेंजेस जो है इनकी लाइफ में अभी चल रहा है। ये हम उनकी लाइफ की बात कर रहे हैं, उनकी लाइफ में अभी कुछ बहुत बड़ा चेंजेस चल रहा है, ठीक है। देखिए आपके और इनके रिश्ते में जो जस्टिस नहीं हो पाया, इनको इस बात का दुख है कि जस्टिस ये आपको नहीं दे पाए। इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया और ये जानते हैं कि इन्होंने इनजस्टिस किया, तो ये अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो इनके फ्रेंड्स हो, इनके फैमिली हो या इनके वर्क प्लेस पे हो, कहीं भी हो, जो इनको ठीक तरह से या तो समझते नहीं हैं या तो इनका उनसे ढंग से पटता नहीं है। किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है इनको हुआ हो, इनके बिजनेस में कोई इनको धोखा दिया हो, इनके काम में कुछ गड़बड़ हुआ हो, किसी तरह से तो इनको प्रॉपर्टी का कोई इशू हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल लॉस भी इनको है और इनकी तबीयत भी इस वक्त ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में ये रहते हैं। इनके लाइफ में बहुत लोग जैसे तमाशा बनाने में लगे हुए हैं और बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट इनकी लाइफ में है। ये कोशिश करते हैं खुद को स्ट्रेंथ में रखने का, खुद को बैलेंस में रखने का, लेकिन पता नहीं इनके जो आसपास के लोग हैं ना, वो इनके फेवर में नहीं रहते, या फिर वो इनसे कुछ मतलब मटेरियल या वेल्थ गेन्स एक्सपेक्ट करते हैं, या वो चाहते हैं कि जैसे ये इनको देते रहे, इनके लिए करते रहे, उनके लिए जैसे बोले वैसे करे। इस तरह के कुछ लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में, और जैसे ये उन सब चीज़ों से एकदम थक से गए हैं।
इनको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इस सब सिचुएशन से, इन सब मेस से बाहर निकलने के लिए। या तो इनकी या इनके फैमिली में किसी की तबीयत भी ख़राब हुई हो सकती है किसी की तबीयत ख़राब हो, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि जब मतलब किसी के फैमिली में कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, कभी प्रॉपर्टी इश्यूज़ हो जाते हैं, कभी वर्क प्लेस इश्यूज़ हो जाते हैं, कभी दोस्तों के संग। लेकिन मुझे यहाँ पे प्रोफेशनल या किस तरह का बिजनेस लॉस, किसी के लिए ऐसा भी होगा, वर्क प्लेस लॉस। इनकी लाइफ का बहुत टफ टाइम चल रहा है। अगर आप मतलब कभी ऐसा सोचते हो कि वो आपको भूल गए, वो आपको भूल के बहुत खुश है, तो नहीं, वो आपको भूल के बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब आपको कमिटमेंट देने की बारी आई, ये मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जब आपको कमिटमेंट देने की बारी आई तब इनके लाइफ में बहुत लोग इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, जब बहुत लोग इनके लाइफ में इन्वॉल्व हो गए तो ये आपको इन सब तमाशे में घसीटना नहीं चाहते थे, इसीलिए इन्होंने आपको कमिटमेंट या तो नहीं दी, या रिश्ता था तो आगे नहीं बढ़े, या जो भी था वॉट एवर रीज़न, ये स्टॉप हो गए वहीं पे। क्योंकि इनकी लाइफ में एक ही गलती इनसे हुई कि इन्होंने लोगों को अपना रिश्ता खराब करने दिया, या इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट आपके रिश्ते पे पड़ने दिया। सिर्फ ये इनकी गलती, अदरवाइज़ इनकी गलती यहाँ पे नहीं है। क्योंकि दूसरे लोग कुछ करेंगे तो उसमें ये क्या करेंगे, इनकी तो कोई गलती नहीं थी। ये ना अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लेकर के आ रहे हैं, एक हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन सब सिचुएशन से बाहर निकला जाए, कैसे अपने आप को फ्री करके इस सिचुएशन से आगे बढ़ें, या आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि चाहते हुए भी इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट में होते हो और वो तोड़ नहीं सकते आप। कभी कभी कुछ डिवोर्स प्रोसेस में होते हो, तो आप ऐसे ही कुछ भी करके तो नहीं आ सकते ना, ज़िंदगी में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। तो ये चाहते हैं स्ट्रेंथ ले करके जितना भी टफ डिसीजन लेना पड़े ये ले के ब्रेक फ्री करें। ये चाहते हैं जिस सिचुएशन में अटके हैं उसको जड़ से ख़त्म कर दे। ये आपको मिस भी करते हैं, ये आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। जैसे होता है ना एक ऐसा इंसान जिसमें सब कुछ हो, सब गुण हो, एम्प्रेस। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके अंदर सारे गुण हैं, सारे। जो इंसान आपके साथ रहे उस इंसान को ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि आपका लक जब किसी के साथ जुड़ता है तो वो उसको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देता है, उनके लक अच्छी काम करती है। जैसे होता है ना इलेक्ट्रिसिटी, कि जैसे ये जो लाइट जल रहा है इसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है तो अच्छे से जल रहा है, ऐसे ही जब आप किसी से जुड़ते हैं तो उनकी लाइफ भी एल्यूमिनेट हो जाती है, खुशियाँ बढ़ जाती है उनकी ज़िंदगी में। ये किसी तरह से हो सकता है, आपको कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि किसी तरह से आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, या आप इनके टीचर हो सकते हैं। कोई टीचर स्टूडेंट रिलेशन भी आप लोगों का हो सकता है, कुछ सिखाते होंगे, कोई ट्रेनर होंगे, या तो आपने इनसे कुछ सीखा हो पहले। और ये इस वक्त इनको क्या करना चाहिए इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये किसी से गाइडेंस लेते हैं। जैसा होता है ना, या तो वो टैरो रीडिंग देखते हों, या तो फिर वो कोई एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हों, या अपने घर में कोई बड़े बुजुर्ग हों, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, उनसे कुछ क्वेश्चंस करके पूछते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है ना कि ये जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, या ये जो भी मेस क्रिएट हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने लाइफ में किसी और की बात मानी थी। शायद वो इनके कोई फादर फिगर हो सकते हैं, शायद मम्मी पापा हो सकते हैं, या फिर कोई दादाजी, या होते हैं ना हमारे बड़े जो हमसे होते हैं, ताऊ जी हुए, या ग्रैंडफादर या अंकल,
या कोई इन लॉज या फिर कोई टीचर, आप नहीं मतलब कोई और, समवन एल्स, कोई गुरु होंगे इनके, उनसे पूछे होंगे। एक पास्ट में किसी और की बातों को सुन के इन्होंने जो फैसला किया उसके वजह से आज ये बड़ी मुश्किल में पड़े। ये किसी से डर के फैसला लिए थे। इनको लगा था कि ये आपके कनेक्शन में लड़ नहीं पाएंगे, इनमें स्ट्रेंथ की कमी है, ये कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये जिसने जो भी बोला उनकी बात में आकर के ये इन्होंने जो है मेस अपने लाइफ में क्रिएट कर ली। और ये अभी भी आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। ये अभी भी आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। अपने मन की फीलिंग्स या आपसे शेयर करना या फिर आपको सॉफ्टली कुछ बताने की कोशिश करना, कुछ नहीं। ये चुपचाप अपने जगह बैठ गए, ये कुछ नहीं बता रहे हैं अभी। और ये ना अभी इस वक्त की अगर मैं रीडिंग करूँ, इस वक्त थोड़े से रूड है, थोड़े से मतलब इनमें थोड़ा सा अहम, थोड़ा सा रूडनेस, थोड़ा सा एटीट्यूड। और ये जैसे जो कह दिए सो कह दिए, बस जो वो कह दिए वही सही है, जो किया सही किया। थोड़ा सा मन में चाहे इनके कुछ भी हो, ऊपर से अभी ये ऐसे ही शो करते, ये इनके मन में क्या है ये कुछ नहीं बताते। और ये इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। अब इनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद रहा है कि पहले तो अपने आप के साथ जस्टिस करना। ये जिस भी सिचुएशन में अटके हैं, जिन लोगों ने इनकी लाइफ में इनको धोखा दिया या इनको जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने इनकी जिसकी वजह से लॉसेस हुई, जिसकी वजह से आज ये इस प्रॉब्लम्स में फंसे हैं या जो कुछ भी है, इसको तोड़ के सबसे पहले अपने साथ जस्टिस की मांग करना। क्योंकि इनके साथ भी लाइफ में इनजस्टिस हुआ है। ये पहले जस्टिस चाहते हैं अपने लिए। जब अपने इनको जस्टिस मिल जाएगा, ये आपकी तरफ आएंगे आपको जस्टिस देने के लिए। क्योंकि इन्होंने अपनी वजह से आपको कई बार प्रॉब्लम में डाला। आपके अपनी तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, आप तो इनका प्रॉब्लम देखते देखते ही पता नहीं क्या है। तो व्यूअर्स, ऐसा ही है। ये पहले जिस सिचुएशन में फंसे हैं वहाँ से निकल के खुद के लिए पहले जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस लेके ये आपके लिए जस्टिस करना चाहते हैं। एक इंसान जो खुद इनजस्टिस में पड़ा हो, खुद दूसरों से परेशान हो, खुद फाइनेंशियल लॉसेस या हेल्थ लॉस या मेंटल फिजिकल स्ट्रेन से गुजर रहा हो, वो दूसरे को कैसे जस्टिस दे सकता है। लेकिन रिश्ते की एनर्जी तो जस्टिस की है। पहले इनको मिलेगी, फिर आपको मिलेगी। जस्टिस मिलेगा आपको, क्योंकि आप दोनों बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि डिस्टाइंड पार्टनर है। क्योंकि एम्परर एम्प्रेस आए हैं, आप देखो, एम्परर एम्प्रेस आए हैं, डिस्टाइंड पार्टनर्स। तो जो भी होगा आगे, सबसे पहले जस्टिस इज़ द फर्स्ट। जब अन्याय होता है ना, तो बर्दाश्त नहीं होता। तब पता है, एक बार ज़िंदगी में आपके साथ जब अन्याय होगा ना, आपका मन सिर्फ न्याय मांगेगा। उस दिन आप कितनी भी महंगी चीज़ ले लो, आपको उसमें कोई मज़ा खास नहीं आने वाला है। कुछ देर उसका मज़ा रहेगा बस। फिर आप कितना भी अपने हॉबीज़ को फॉलो कर लो या आगे पीछे कर लो, लेकिन एक्चुअल खुशी तभी मिलती है जब न्याय मिलता है। और न्याय आपको मिलेगा, क्योंकि शनिदेव आए हैं और शनिदेव हमेशा न्याय करते हैं। डिवाइन सबको जस्टिस दे।